क्या कुछ कहेंगे? मैं बहुत सराहना करती हूँ कि सभी हमारे मोदी नगर शहर में महिलाएं बहुत आगे बढ़ रही हैं और इन्होंने जो ये पार्लर में ट्रेनिंग और जो सीता रसोई का आयोजन करा है वो बहुत सराहनीय है। और मोदी नगर की बड़ी खूबसूरती है कि यहाँ महिलाएं एनजीओ के माध्यम से, सोशल वर्क के माध्यम से विभिन्न क्षेत्रों में बहुत काम कर रही हैं, तो एक और कड़ी जुड़ जाएगी, मेरे शहर के लिए बहुत अच्छी बात है। मगर हर विषय में इनकी पकड़ है और अपना काम करती रहती हैं निस्वार्थ भाव से। अब इन्होंने ये इंस्टीट्यूट खोला, उसके बाद सैलून खोला और ये बच्चों के लिए जो कुछ भी राशन पानी की व्यवस्था कर रहे हैं, तो मैं इनकी बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। मैं ईश्वर वाहिगुरु परमपिता परमेश्वर से बस यही प्रार्थना करूंगा कि ये दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करे और इसी तरह से समाज का कार्य करती रहें, क्योंकि जो भी आगे बढ़कर लीड हर आदमी नहीं करता, एक ही आदमी आगे बढ़कर लीड करता है। तो जो आगे बढ़कर लीड करता है, हमारी भाषा में उसे बोलते हैं सरदार। सरदार कहते हैं कि फूलों की जो करे हिफाजत उसी को खार कहते हैं और इंसान को जो बदल दे उसी को प्यार कहते हैं। सुनो ये दुनिया वालों, मैं बेधड़क होकर कहता हूँ, जो सिर को रखते दार पर उसे सरदार कहते हैं। कहते हैं ना कि फलक को जिद है जहाँ बिजलियाँ गिराने की, अलका चौधरी जी को भी जिद है वहीं आशियाना बनाने की। और किसी ने भी इनके हौसलों को जो गिराने की ठान रखी है, वो भी ये जान ले कि अलका चौधरी ने भी हथेली में जान रखी है। प्रचार प्रसार इसका करेंगे, लोगों तक ये बात पहुँचेगी। जब उन तक पहुँचेगी, जब लोग जागरूक होंगे, तो इसका मुझे लगता है कि भरपूर फ़ायदा खाली मोदी नगर गाजियाबाद नहीं, आसपास के क्षेत्रों को भी मिलेगा। और जब लोग आएंगे, लोग उस सब फ़ायदा उठाएंगे, तो ये और विस्तार भी कर सकते हैं इसका और भी बढ़ा भी सकते हैं इस चीज़ को। ऐसा कुछ नहीं है। ये तो वही है कि जब आदमी कहता है ना कि सपने उन्हीं के सच होते हैं जिनके सपनों में जान होती है। उन्होंने सपना देखा होगा एक कि सपने उन्हीं के सच होते हैं जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो ये हौसला है इनका, तो कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखिए अलका जी हमारे मंडल की महिला मोर्चे के अध्यक्ष हैं, भोजपुर मंडल की, और अच्छी कार्यकर्ता है। और पहली बात तो ये है कि इतना मौके पे ये सारी चीज़ यहाँ पे है। अगर वो चाहती तो ये अच्छा किराया इन्हें मिल सकता है, लेकिन उन्होंने समाज में कार्य करने की हिम्मत जुटाई है, तो पहले उनकी सराहना करते हैं। दूसरा, निर्धन बच्चों को ब्यूटिशियन का कोर्स और गरीब व्यक्तियों को 5 रुपये में भोजन, जिसका उन्होंने सबसे कहा है। और अगर वो ऐसा कार्य कर रही है तो उनके लिए बधाई है और अग्रिम शुभकामनाएं। बहुत अच्छा काम है और उन्हें करना चाहिए। ईश्वर ने उन्हें मौका दिया है ये करने का, उनके पास साधन भी है और संपन्न भी है, तो उसका अगर वे समाज के लिए काम कर रही है तो बहुत अच्छी बात है। देखिए, एक बहुत अच्छा ये शुभारंभ अलका जी ने किया है। आज राधा रसोई के माध्यम से श्री जी का जो रूप है, लक्ष्मी की स्वरूप जो है राधा जी, आज उनके नाम से जो रसोई शुरू हुई है, उन भूखे निर्धन लोगों को जो अपने 2 जून की रोटी जिनके लिए मुकम्मल नहीं हो सकती, उनको भोजन कराना। हमारे सनातन में कहते हैं अन्न का दान सबसे बड़ा दान है, भूखे को भोजन कराना सबसे बड़ी बात है। एक ऐसा सामाजिक कार्य उसको हाथों में लिए। इसके साथ ही जो ग्लैमर घर करके उन्होंने जो पार्लर खोला है, जहाँ ना केवल गरीब लड़कियों को सिखाया जाएगा, उस हमारे यहाँ एक कहते हैं दुल्हन बनना सबसे बड़ा सपना होता है। सनातन में शादी हमारे यहाँ एक बार जिस तरह से मानी जाती है, उस दिन को भी उसके लिए खूबसूरत और स्वप्निल बनाना, ये काम भी जो अलका जी ने किया है। उनके साथ में अंकित भारद्वाज जी और अलका जी ये जो काम कर रहे हैं, ये अपने आप में इनके लिए अभिनंदन के योग। और ये साधुवाद देती हूँ मैं इन दोनों का, इनकी पूरी युवा समिति का, कि इस तरह के सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना। अलका यूँ हमारे भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चे की मंडल की अध्यक्ष है, लेकिन सामाजिक सरोकार और जिसे कहते हैं एक नैतिक ड्यूटी, जिसे कहते हैं समाज में, आदरणीय मोदी जी भी कहते हैं कि गरीब वंचितों का जो ध्यान रख लेगा वो नारायण को पालेगा। तो उस नारायण को पाने का जो क्रम है, इन दोनों को, इनकी पूरी समिति को मैं बहुत बहुत इनका अभिनंदन करती हूँ, इनका स्वागत करती हूँ। ये पहल ना केवल मोदी नगर को आगे भी जाके लोगों को प्रेरणा देगी और यहाँ आने वाले बहुत लोगों को प्रेरणा देगी कि समाज को कुछ लौटाना भी हमारा नैतिक दायित्व होता है। मनुष्य में अगर हमने जन्म लिया है मनुष्य के नाते, तो हमें अपने आसपास के हर किसी का ध्यान रखना चाहिए। ये लोग ध्यान रख रहे हैं उन गरीब लोगों का, ये अपने आप में एक अनुपम पहल है। इसके साथ एक काम और किया गया है कि 95% जिन बच्चों के आएंगे और वो आर्थिक तंगी के कारण आगे अपनी पढ़ाई को अनवरत उसको जारी नहीं रख सकते, तो उसको अनवरत जारी रखने के लिए ये जिस तरह से उनकी मदद कर रही है, ये भी एक बहुत बड़ा, ये एक समाज में अपना योगदान दे रही है। मैं इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ आगे के उन्नत भविष्य के लिए। मेरी लाइफ में मेरे पिताजी थे, काफ़ी लॉन्ग टाइम से वो बीमार रहते थे। उनकी बीमारी में बहुत पैसा लगाने की समझ में जब उन्हें नहीं बचा पाई, तो समझ में एक बस ये चीज़ें आई कि पैसा जीवन में कुछ भी नहीं कर सकता। कहते हैं पैसा बहुत ज़रूरी है, पर पैसा किसी की जान कभी नहीं बचा सकता। मैंने बहुत सी चीज़ें देखी जो लोग गरीबी में मर रहे हैं। आपने देखा होगा महिलाओं पे इतना ज़्यादा
दिक्कतें होती हैं, शादी के बाद में उन लोगों को प्रॉब्लम होती हैं। तो मैं चाहती हूँ कि कोई भी महिला और जिसके लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ तो मैं हमेशा तत्पर रहूँ। जो लड़कियां हैं कुछ भी करने की सोचती हैं वो नहीं कर पाती हैं, तो मैं चाहती हूँ मेरे माध्यम से उन्हें सरकार द्वारा जो मिलते हैं या मेरे माध्यम से मेरी संस्था के माध्यम से उन्हें कोई भी योजना मिले। अगर वो यहाँ से कोई सैलून का कोर्स, कुछ भी पार्लर का कोर्स करती है तो कल वो अपना एक छोटा सा काम शुरू कर सकती है और अपना घर गृहस्थ अच्छे से चला सकती है। मैं ये चाहूँगी कि यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा कन्याएं कोर्स करें। अभी यहाँ पर 20 लड़कियों के कल ही इंटरव्यू लिए गए हैं और उनसे बताया गया है कि किस तरह से आपको करना है, कहाँ से आई हैं। कुछ लोग बहुत दूर गाँव से आते हैं, तो मैंने एक और प्रयास किया है कि जो लड़कियां दूर गाँव से आ रही हैं वहाँ पर ही एक अपनी लड़की भेजकर 2 घंटे की क्लास में वहाँ पर स्टार्ट कराऊँ। अब प्रत्येक दिन राधा रसोई के माध्यम से गरीबों को खाना भी खिलाया जाता है, उसको लेकर क्या कुछ कहेंगी? देखिए, रिक्शा वाले लोग, आप रिक्शा का किराया ही 200 रुपये हो जाता है, ठीक है। फिर कुछ लोग कमा पाते हैं, कुछ नहीं कमा पाते हैं, बहुत सारी योजनाएं उन तक नहीं पहुंच पाती हैं। तो मैं चाहती हूँ कम से कम वो भोजन के लिए तो परेशान ना हो, मेरे माध्यम से उनके मेरे एक छोटे से प्रयास से उनको कुछ मदद मिल पाए। उद्घाटन के लिए आज ही का दिन आपने क्यों चुना? आज मेरी माताजी का जन्मदिन था और इससे शुभ दिन कोई भी नहीं हो सकता। एक बेटी के लिए उसकी माँ से बड़ा गुरु, माँ से बड़ा भगवान कोई नहीं होता और मेरी माँ मेरी दुनिया है, तो मुझे लगा इस दिन से शुभ दिन कोई हो ही नहीं सकता।